आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ एक साथ फाउंडेशन द्वारा होटल सागर सोना प्रांगण में एक भव्य कवि सम्मेलन, मुशायरा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्य अतिथि प्रदीप गुप्ता IPS एवं आलोक श्रीवास्तव IPS ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध कवि एवं गीतकार आलोक श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए विशिष्ट अतिथियों में दीपक वाधवा, ऋतुराज सिंह, नवाज मसूद अब्दुल्ला, आनंद शेखर सिंह, दिनेश सहगल, संदीप आहूजा, बेगम शहनाज सिदरत, नवलकांत सिम्हा, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दिल्ली से पधारी कवयित्री नमिता नमन ने अपनी प्रसिद्ध पंक्तियों हम मुकम्मल ना कर सके जिसको, ढाई अक्षर की वो कहानी थी, से माहौल को भावुक किया। जबकि रीवा से आए युवा कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने जिस घर में 2 पीढ़ी जी देश के लिए, मैं उसी खून से पैदा हुआ इनकलाब हूँ, पढ़कर राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाया। मोइन अलवी खैराबादी, आसिम पीरजादा, तारा इकबाल, राम प्रकाश बेखुद एवं डॉक्टर श्वेता अजल ने भी अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। अध्यक्षता कर रहे सैयद जिया अलवी एवं मुख्य अतिथि आलोक श्रीवास्तव की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को चरम पर पहुंचाया। आलोक की पंक्तियां मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, खूब सराही गई। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में एक साथ फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक योगदान के लिए नारी शक्ति का सम्मान किया गया, जिनमें प्रमुख हैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा, कनक रेखा चौहान, श्रीमती ओम सिंह, प्रोफेसर विभा अग्निहोत्री, अलका प्रमोद, डॉक्टर शोभा बाजपेयी एवं प्रख्यात व्यंग्यकार पंकज प्रसून, डॉक्टर हिमांशु बाजपेयी, कुलदीप सिंह आदि। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए डॉक्टर श्वेता अजल ने सभी उपस्थित अतिथियों, कवियों एवं श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त किया तथा साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में सहयोग व आशीर्वाद की कामना की। अब हम यहाँ पर गाया है, उसमें आपका परवीन वगैरह भी हैं, कविता सेठ हैं, राधिका चोपड़ा है, आइए गजल पेश करते हैं। थोड़ी सी आप लोगों की खामोशी, बर्तनों की खनखनाहट भी रुक जाए। सिर्फ 2 मिनट का बस का मामला रह गया है, उसके बाद आप आज़ाद हैं, आपकी सहमत तमाम। मुलाजा फरमाए एक मतला गजल का पेश करा कि आंखों में उम्मीदों का सितारा है कि तुम हो, आंखों में उम्मीदों का सितारा है कि तुम हो, ये सामने एक हुस्न सरापा है कि तुम हो, ये सामने एक हुस्न सरापा है कि तुम हो। हुस्न मतलब समाज फरमाए कि ये शेर है, मिसरा है, कसीदा है कि तुम हो। क्या बात। ये शेर है, मिसरा है, कसीदा है कि तुम हो, या हरफे सुखन का ये तकाजा है कि करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई छोटी सी कमी रह जाती है। वो कमी यहाँ भी हमको महसूस हो गई। हमसे बहुत सीनियर है राम प्रकाश बेखुद साहब, और इनके होते हुए अगर हमको सदारत मिले तो बड़ी निदामत और बड़ी शर्मिंदगी होती है कि एक जूनियर जो है वो सद बना बैठा हुआ है और एक सीनियर बैठे हुए हैं। राम प्रकाश बेखुद साहब इस वक्त लखनऊ की उस रवायत को अपने सर पे उठाए हुए हैं जो पंडित ब्रिज नारायण चकपत से लेकर शुरू हुई थी और कृष्ण बिहारी दूर तक आई, और उसके बाद में फिर आज इनके काम इस फेरिस्त में एक नाम मेरा भी है। अगर आप सब वो सवाल है और आम जन की भाषा में कटाक्ष की धार है। एक बार जोरदार तालियां गीतकार पंकज प्रसून जी के की सराहना भी की है। एक बार जोरदार तालियों के बीच में कुलदीप सिंह जी, आदरणीय कुलदीप, कुछ विशेष VIP सम्मान है। आदरणीय ऋतुराज सिंह जी, आदरणीय श्री ऋतु। अगले नाम नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब का। नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब।
लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत को संजो के रखने वाले नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब को मैं मंच पे बड़े सम्मान से दाखिल सुनूंगा। अगले नाम सदैव सर्व मंगला, हम सब के लिए हमारे देव है वो। सदैव सर्व मंगला कला की शीर्ष देवता, वही विनाश काल में वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा, शिव शिवम तरल अनर्घ्य के शिव क्या है? अगर हम देखें तो शिव क्या है? शिव वो है कि विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है। विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल। अगर आलोक पूरी मनोयोग से शिव को बुला लें और स्थापित कर दें तो आलोकेश्वर हो जाते हैं। पीपल के नीचे आप रख दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व उनका आवाहन किया और बुला लिया तो रामेश्वरम हो गए। तो यानी जहां आपने उन्हें रखा उस स्थान को सिद्ध कर दिया और जिसने रखा उसे प्रसिद्ध कर दिया। क्या बात है, विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल। फाउंडेशन का जो है कार्यक्रम था सम्मान समारोह का, जिसमें मुशायरा, कवि और बहुत सारी चीज़ें थी। आप भी यहाँ पे इनवाइट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको भी सम्मान मिला है। ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है श्वेता की, एक साथ फाउंडेशन। और मुझे उम्मीद है कि ये फाउंडेशन आगे भी अच्छा काम करेगी। लखनऊ बढ़ रहा है इनकी साहित्य का, प्रोग्रेस कर रहा है। उन्होंने जिस तरह से पहला कार्यक्रम किया है उससे बहुत उम्मीद बनती है कि जो युवा पीढ़ी उसको इससे इंस्पिरेशन मिले। जैसे लोगों को भी नवाजा है इस पुरस्कार से, तो मुझे उम्मीद है कि इससे हम लोग का उत्साह और बढ़ेगा। जिम्मेदारी रहेगी कि हमें आगे भी कुछ करना है साहित्य की सेवा के लिए लखनऊ शहर। एक बार अपना इंट्रो दीजिए ना, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम करतरेखा चौहान है। हम फाउंडर हैं मेटाफर की, जो कि लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल है और हम 13 साल से ये फेस्टिवल करते हैं। और ये शहर का क्या है, ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का पहला बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल इस साल दिसंबर में हो रहा है। तो उम्मीद है कि सभी साहित्य प्रेमी इसमें थैंक यू। आप पूछेंगे? मैम, एक साथ फाउंडेशन की ओर से यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप यहाँ पे सम्मानित भी हुई हैं, गेस्ट भी हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं कवित्री नमिता नमन दिल्ली से। एक साथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन मुशायरे में मुझे आमंत्रण दिया गया और आपको मैं बता दूं कि मैं एक साथ फाउंडेशन की उपाध्यक्ष भी हूँ। और ये बहुत ही, ये जस्ट फाउंडेशन गरीबों की और निस्सहाय सहयोग के लिए बनाई गई है। जितना भी हमारे से होगा मानव सेवा में हम उतना करेंगे। एक साथ फाउंडेशन का ये उद्देश्य रहा है। और क्योंकि साहित्यिक भी है इसमें, तो इसलिए साहित्यिक कार्यक्रम की शुरुआत के लिए कवि सम्मेलन मुशायरा रखा गया, जिसमें देश के बहुत ही उत्कृष्ट कवि और शायर आए हैं। और फिल्म इंडस्ट्री से भी आलोक श्रीवास्तव जी, जो कि देश का बहुत जाना पहचाना नाम है, वो भी आए हैं। उनकी भी शिरकत हुई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही अदबी महफिल यहाँ पर सजाई गई है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में आपका ये फाउंडेशन काम कर रहा है? ये अभी बना है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसकी अभी सारी पूरी जो है हमारी काम किया जाएगा। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा, क्योंकि पहला उद्देश्य तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो धीरे धीरे संस्था को व्यापक रूप दिया जाएगा और उसके साथ पूरे देश में इसको। एक मैम, कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप लखनऊ की जनता को देना चाहें? फाउंडेशन की तरफ से आप चाह रहे हैं? देखिए, फाउंडेशन बनाने वाले तो बहुत लोग फाउंडेशन बना लेते हैं, लेकिन फाउंडेशन की जो एक कह सकते हैं कि वो उसको सार्थक कब होता है जब हम उसको अपने जो फाउंडेशन के उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको पूरा करें।
तो कोई भी चीज़ बनाने से पहले ये आपको सोचना जरूर होता है कि आप लक्ष्य तक पहुँचेंगे, और उस लक्ष्य तक पहुँचना ही आपकी संस्था का, आपकी फाउंडेशन का एक पूरा उत्तरदायित्व होता है, जो हम उसको पूरा करेंगे। और जो भी आप मानव सेवा आप देखते हैं, बहुत से गरीब बच्चे हैं, बहुत से जिनके अंदर मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो आजकल जनरेशन हर तरफ जा रही है, नशे की तरफ भी जा रही है, तो उसकी तरफ भी हमारे कदम होंगे, उसको रोकने के लिए भी कदम होंगे। और जो निसहाय बच्चे हैं तो उनके लिए हमारा सेवा, हम उनको पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध करवाएं, उनको हम एनजीओ में उनको सहायता कर पाएँ, उनके स्कूलों में दाखिला भी कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो निचले तबके के बच्चों को, असहाय बच्चों को पढ़ाई के लिए भी करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम उनको अपनी जितनी भी हमारी उसके जो हमने एक निर्धारित किए हैं उनको तक पूरा पहुँचे। तो मैं चैनल के द्वारा ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह हमने उद्देश्य लेकर ये संस्था बनाई है, लक्ष्य लेकर संस्था बनाई है, अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी भी भागीदारी देना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के आप इस नेक काम में सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद।